नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और सेशन के बिल्कुल मध्य में बुधवार के दिन आपकी अप्रोच इंडेक्स पे निफ्टी बैंक पे क्या हो, बातचीत करेंगे इस पे। स्टॉक फ्यूचर्स पे क्या हो और कुछ ऑप्शंस की ट्रेड, सब चीज़ पे बात होगी इस कार्यक्रम में। हमारे साथ आज एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश पाल वे डेरिवेटिव एनालिस्ट मौजूद होंगे, उनसे करेंगे बातचीत। राजेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। राजेश से बात करें उससे पहले जरा एक बार इंडिसेस के लेवल को देखते हैं और क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है आज स्ट्रेंथ में, कहाँ पे वीकनेस है, सब पे करेंगे एनालिसिस। देखिए, कल एक बहुत बड़ी तेज़ी का दिन था। आंकड़ों के लिहाज से अगर आप देखें, कल 500 अंकों की तेज़ी थी, बट वो तेज़ी जहाँ जाकर रुकी वो एक मीनिंगफुल पॉइंट था। कल का हाई मीनिंगफुल पॉइंट था, वो था एग्जैक्टली 23,400 के कॉल राइटर्स का जोन। वो था एग्जैक्टली एक मिड पॉइंट बिटवीन 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कल का हाई भी वही रहा और आज का हाई भी वही रहा। आज सुबह मैंने अपनी कमेंट्री में क्लियरली कहा था कि ये एक बाय ऑन डिप्स का कैंडिडेट है निफ्टी अब, क्योंकि कल हमारे पास एक डिफाइंड बेस था। बट पहला रेजिस्टेंस क्या है, जरा प्लीज़ बड़ी वॉल पर रखिएगा इसको। यहाँ पे वो कॉल राइटिंग और 200 डे मा, यानी सिंपली वो लेवल था 23,350 और 422 की ट्रेजेक्ट्री। अगर मैं प्रिसाइसली बताऊं तो यहाँ पर 23,355 और 422, ठीक इसके मिड पॉइंट में आपका वो आज इंट्राडे हाई लगा। ये थ्रेशोल्ड पॉइंट है, क्योंकि कल कॉल राइटर्स ने 23,400 के ग्रिप लेने की कोशिश की थी, ऑल्दो इट वाज अ वीक कॉल राइटर। वहाँ पे कॉल राइटर इन कंपैरिजन विद 23,500 कम थे, बट स्टिल उस कॉल राइटर के पास एक कन्विक्शन है जनाब कि मुझे एक 200 डेमा का हर्डल कुशन देगा, और एज ऑफ नाउ वो कॉल राइटर कंफर्टेबल है। बट ऑन द डाउन साइड क्या बात हुई थी कि एनी डिप अबव 23241 एंड 23154, आप इसके ऊपर के किसी भी डिप को बाय कीजिएगा, और लो है 273। अब वो जनाब बेस क्या था, वो था पुट राइटर्स का जोन। और आर्ली चार्ट्स पे और 60 मिनट चार्ट्स के बाद अगर आप कुछ देख लें, अपने चार्ट्स को ट्रांसलेट करें 10 मिनट्स पे, तो एक लेवल था 23,654। तो डिप्स ने कंसिडर किया, अगर जिसने भी, उसको प्रॉफिट मिला। दूसरी बात, अभी तक 373, 350, 422 एक टफ रेजिस्टेंस है। आइए देखते हैं कि कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं निफ्टी बैंक पे। देखिए, निफ्टी बैंक है, मुझे कहते हैं बिल्कुल आज़ाद इस वक्त, कोई परेशानी नहीं है। रेट कट्स, स्टांस चेंज, बैंक्स जो है वो रेट कट्स कर रहे हैं अब, तो बैंक्स के लिए बिल्कुल स्मूथ राइड है। पशुपेश निफ्टी के लिए है निफ्टी आईटी, जो कि करीब 102 अंक नीचे है। तो निफ्टी बैंक फुल फ्लो में है और निफ्टी को थोड़ा ड्रैग कर रहा है। दैट्स एग्जैक्टली दिस इंडेक्स निफ्टी आईटी। स्टैट्स लेके आइए, इस वक्त की तरह 3 कॉल्स और पुट्स लेके आइए, वो क्या कर रहे हैं। इस बिहेवियर को देखते हुए क्या लॉन्ग ट्रेडर्स जो हैं वो प्रेफर कर रहे हैं निफ्टी बैंक को, और शॉर्ट स्ट्रेंगल्स यानी कॉल बेचना, पुट बेचना, वो प्रेफर कर रहे हैं निफ्टी बैंक पे। इट सीम्स, ये लग रहा है। आप देखिए, इंटरडे में आज सबसे बड़ी कॉल राइटिंग इन द मनी कॉल में हुई है 23,300 पे। 1 करोड़ 22 लाख का आउटस्टैंडिंग हुई और करीब 22 लाख कॉल बिकी है यहाँ पर। यानी ये कॉल राइटर इन द मनी कॉल में ग्रिप ले रहा है। अब इसके पास कारण क्या है, एक वर्टिकल राइज। इसके पीछे कारण क्या है, 200 डेमा का ऊपर ना निकलना निफ्टी का, तो वो इस चीज़ पर आई थिंक फोकस करना है। बाकी 23,400 पे लगभग 36 लाख कॉल जुड़ी हैं, 1 करोड़ 7 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। सिंपली मीन्स क्या है, सिंपली मीन्स अगर आप 23,373 और 422 के जोन को तोड़ेंगे तो आपको एक स्विंग मिलेगा टूवर्ड्स 23,500, 23,530, और नीचे सिंस 23,200 के पुट करीब 78 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, वहाँ पर पुट राइटिंग हो रही है। बेस 1 जो का त्यो रहेगा। एक बार RS1 फिर लेके आइएगा। द मोमेंट यू विल क्रॉस 355,422, अ स्विंग टूवर्ड्स 527 एंड 594, इसकी गुंजाइश बहुत है, मतलब RS1 से RS2। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे क्या बात हुई थी, देखिए निफ्टी बैंक इस वक्त, कल आपने जिस प्रकार की बैंक देखी FIs की, इसमें कोई राय नहीं है कि HDFC बैंक उसको एक स्ट्रांग पुश जनरेट कर रहा है।
निफ्टी बैंक इस वक्त डी हाई पर है और सुबह के लेवल्स लेके आइएगा। आज मुझे देख के बड़ी खुशी हुई थी कि निफ्टी बैंक खुला ही लेवल 1 के ऊपर, हालांकि बैकफुट पे आया, बट उसका उसका सिग्नल क्या था, उसका संकेत क्या था कि मैं इन कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर जो कल 52,500 के थे ट्रेवल करने को तैयार हूँ। द मोमेंट इट क्रॉस्ड 664 ऑल द वे इट वेंट अप टू 821 और जो रेजिस्टेंस है वो 861 है। तो निफ्टी बैंक में ज़्यादा अच्छे क्लियर स्विंग्स मिल रहे हैं। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। राजेश जी, आपकी इंडिसेस पे व्यू क्या है इस वक्त निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों पर? आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम बना है और एक शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी एक राउंड तो हमने देखा है कि मार्केट में आते हुए दिखा है 23,200 के ऊपर स्पॉट पे। जब तक हम बने हुए, हमें लगता है यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड बिल्कुल ओपन रखना चाहिए और हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। आज के डेटा में देखें तो 23,400 की स्ट्राइक पे मेजर एडिशन देखने को मिला है, जहां पे थोड़ा सा रुकाव हमें लगता है कि निफ्टी स्पॉट पे आते हुए दिखेगा। बट ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर ब्रॉड बेस्ड मार्केट में एक जिस तरीके से बाइंग है, मार्केट ब्रेड्थ जिस तरीके से इंप्रूव हुआ है, हमें लगता है 23,400 के लेवल को भी मार्केट सरपास करने में कामयाब होते हुए दिखेगा। तो अभी यहाँ पे व्यू बुलिश है। अगर हमें 23,300 310 के आसपास भी निफ्टी मिलता है स्पॉट में, तो वहां पे बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होंगे 23,200 के, टारगेट एक्सपेक्ट करें 23,500 550 की तरफ। तो हमें लगता है ब्रेकआउट 23,400 का आते हुए दिख सकता है अगले एक या दो ट्रेडिंग सेशन में। वहीं अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग फुटिंग पे है। जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने 52,500 के लेवल को सरपास किया, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। और आज हम देखें तो काफी एग्रेसिव पुट राइटिंग आज 52,700 की स्ट्राइक पे देखने को मिली है, जो कि साइन है कि यहाँ पे स्टिल कॉन्फिडेंस है, डिस्पाइट की इतनी बड़ी रैली बैंक निफ्टी में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखी है। बट हमें लगता है कि 52,700 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। अगर इसके ऊपर बने रहेंगे तो ये रैली 53,000 की तरफ, 53,100 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकती है। तो अभी यहाँ पे सलाह होगी कि 52,700 के आसपास बैंक निफ्टी आता है स्पॉट में, तो वहां बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 52,550 और टारगेट यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे 53,000 और 53,100 के। ओके, अच्छा, मैं राजेश जी का ये व्यू हो गया निफ्टी निफ्टी बैंक पे। एक बार जरा निफ्टी बैंक के स्टैट्स को देखते हैं। देखिए, निफ्टी बैंक को अगर आप चार्टिकली देखें, निफ्टी बैंक अच्छा अपना ही खो रखा है। निफ्टी बैंक 52,790 पे है, डे हाई पर। ये अब एक ऐसी ट्रजेक्ट्री में है जिसमें हम दिसंबर के बाद, यानी फ्रेंकली स्पीकिंग CY25 में अब तक नहीं रहे। और पुट राइटिंग अच्छी है, बट एज ऑफ नाउ 53,000 पे एक सिवियर आउटस्टैंडिंग वाई है 15.64 का, दैट्स ह्यूज। और एक और बात याद रखिएगा, 53,000 के आसपास ही हमारे मल्टीपल स्विंग हाइज हैं, जो कि नवंबर 28 से लेकर 17 अक्टूबर के बीच के हैं। सो 53,000 को थोड़ा सा देखकर, संभल कर, परख कर फिर एक्ट करिएगा। अब आते हैं ट्रेड्स पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे। राजेश जी, आपके 3 स्टॉक्स आइडियाज उस वक्त फ्यूचर्स में क्या है? वीरेन जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है भेल का, BHEL। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो इसने एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे यहाँ पे बनाया है। स्टॉक अब 100 डे मूविंग एवरेज को सरपास करने में कामयाब हुआ है और ये थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन, इवन फोर्थ कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखी है, कंटिन्यूटी ऑफ बाइंग इंटरेस्ट है। हमें लगता है भेल यहाँ से एक अच्छा मूव टुवर्ड्स 240 की तरफ कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो भेल फ्यूचर बाय करने की सलाह है। 240 टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा करीब 219 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है पेटीएम का। यहाँ पे अगर हम देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे स्टॉक ने आज के सेशन में भी बनाया है। और जिस तरीके से स्टॉक को अगर हम वीकली चार्ट पे एनालाइज करें या डेली चार्ट पे एनालाइज करें, तो एक सस्टेन बाइंग एक्शन, एक अप स्लोपिंग चैनल में ही स्टॉक ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है पेटीएम को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 920 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 855 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है अपोलो टायर का। यहाँ पे भी अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो मार्च के स्विंग हाई को अब ये सरपास करने में कामयाब हुआ है। मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा है। जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे स्टॉक ने पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में दिखाई है,
हमें लगता है ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 465 की तरफ 465 470 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। तो अपोलो टायर बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 432। ओके, 3 ट्रेड्स राजेश जी के यहाँ पे मैं एक करके रखता हूँ। ये पहले ट्रेड पे आते हैं। सबसे पहले क्या पिक किया राजेश जी ने? निफ्टी बैंक के बाद BHL फ्यूचर्स और 240 का लक्ष्य यहाँ पर 226 पे ट्रेड करता हुआ, 219 का स्टॉप लॉस है यहाँ पर। सेकेंड ट्रेड BHL के बाद ये है पेटीएम फ्यूचर्स, 920 का लक्ष्य यहाँ पे, 855 का स्टॉप लॉस, 870 पे ट्रेड करता हुआ। बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे ख्याल से 23-20, लगभग 43 रुपये का अपसाइड। और अपोलो टायर्स यहाँ पर आपको 465 करीब 25 से लेकर 30 रुपये के अपसाइड के लिए आपको प्ले करना है विद स्टॉप लॉस एट 432। निफ्टी आपके स्क्रीन पर आएगा, इट्स 23342, स्टिल आई मीन वो 50 पॉइंट एक्टिंग एज अ ट्रबल जोन, अभी वो सप्लाई जोन के तौर पे काम कर रहे हैं। खैर, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और पहलुओं पे बात करेंगे और आपको एक बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू सुनाएंगे, एक खास चर्चा। ये अमेरिका से चल रही टैरिफ की तनातनी, और 90 दिन का हमें एक रिलैक्सेशन मिला, लेकिन ये 90 दिन कितने महत्वपूर्ण हैं, भारत अपने हितों की रक्षा कैसे करेगा? एक खास चर्चा लक्ष्मण राय, CNBC आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर की संजीव सान्याल जी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और निफ्टी जो कहते हो उस 23,343 के जोन में, निफ्टी बैंक में वो रिक्वायर्ड पुश अभी भी है, वो तेज़ी अभी भी है, लगभग 52,800 के क्लस्टर को अब टच करता हुआ। लेकिन अब थोड़ा सा विषय को बदलते हैं। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर चर्चा जारी है। हम अपना लाभ देखकर, अपना हित देखकर ही कोई फैसला लेंगे, ये कहना है प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य श्री संजीव सान्याल का। संजीव सान्याल के साथ खास एक्सक्लूसिव बातचीत करी CNBC आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने। आइए इस चर्चा के कुछ महत्वपूर्ण अंश आपको सुनाते हैं। जो आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग सरकारी भाषा में कहते हैं बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, कुछ सेक्टोरल कर लेंगे, ये मेरा सवाल आपसे कितना फिजिबल है करना, खासतौर से तब जब यूएस हम पे इस बात के दबाव डाले कि हम एग्रो प्रोडक्ट को आपको भेजना चाहते हैं। इस चीज पे ही बहस चल रही है और इस पे होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे आइटम्स है जो GMO वगैरह सेंसिटिव हैं और हमारे कृषि क्षेत्र में भी हम लोग इसके लिए अभी रेडी नहीं है, कुछ चीजों में चाहते भी नहीं है, तो इसको लेके अभी थोड़ा लेन देन होगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ज्यादा, देखिए एग्रो प्रोडक्ट्स में जो आयात निर्यात होगा बहुत कम ही होगा, ज्यादातर सेवाओं में होगा और औद्योगिक उत्पादन पे होगा। तो इन दोनों चीजों में मैं कहूंगा हमारे जो इंटरेस्ट हैं ज्यादातर एक ही दिशा में है। इशू तब रेज होता है कि आप यूएस के साथ मान लिया आपने एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, हमारे BTA होने हैं या FTA होने EU के साथ, हमारे FTA होने हैं UK के साथ, वो लोग कहेंगे आपने यूएस के साथ करिए, हम किया तो हमारे साथ भी करिए, क्योंकि वो भी नेगोशिएबल पॉइंट है। वैसे हाँ, तो एक एक करके करेंगे। वैसे यूके के साथ भी काफी बात आगे बढ़ चुकी है, तो यूके के साथ भी है, हाँ यूरोप के साथ भी करेंगे, एक एक करके करेंगे और हर एक में हम लोग देखेंगे कि हमारा लाभ क्या है। एक चीज याद रखिए, अगर हमें इसमें लाभ नहीं है तो हम साइन नहीं करेंगे। ये तो साइन ही नहीं होगा तब तो। हाँ, तो मेरे तो अनुमान ये है कि यूएस और यूके के साथ जो होगा वो मेरे ख्याल से मोटा मोटी ज्यादातर चीजें में हमारा जो इंटरेस्ट है अलाइंड है। यूरोपियन यूनियन के साथ अब आगे बढ़ाएंगे, उनके पास पहले उनके काफी CBAM, ESG ऐसे तरीके के नॉन टैरिफ बैरियर डालते थे कि ये एनवायरमेंटली अच्छा नहीं है, सोसाइटी के ऐसे करते थे, बेसिकली अपना मार्केट बचाने के लिए ये सब डालते थे हमारे ऊपर। तो उनके साथ इस पे भी हम लोग बहस करेंगे कि देखिए अगर आपको FTA चाहिए, हमने बाकी सबके साथ कर लिया तो आपके साथ भी करेंगे, लेकिन आप बताइए कि ये सब चीजों पे आप जो नॉन टैरिफ बैरियर लगाते हैं उसका क्या करना है? उसका क्या करेंगे? आप करेंगे तो हम भी नहीं साइन करेंगे। ऐसा नहीं है, देखिए हम भी अब मतलब दुनिया के तीसरे कद पे पहुंच गए हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि हम इतने भी छोटे खिलाड़ी हैं कि दूसरों हम भी आंख से आंख मिला के बात करते हैं। हाँ, आंख में आंख लगा के कर सकते। जी हाँ, तो अपने हितों की रक्षा होगी, उसी के बाद कोई भी हस्ताक्षर होंगे। ये इंटरव्यू आप और विस्तार से सुन सकते हैं, और जब हम क्लोजिंग में आएंगे कमाई का अड्डा में, उस वक्त भी मैं आपको कुछ अंश इस इंटरव्यू के खास सुनाऊंगा।
खैर एक काम करते हैं, अब एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले प्लीज़ एक बार एक स्टॉक लेके आइएगा ज़रा आपकी स्क्रीन पे। और दैट्स डूइंग वेल इंडियन होटल्स जनाब, करीब 843 में अब डे हाई पर आके खड़ा हो गया। इंडियन होटल्स लेके आइएगा। और आज एक ब्रेकआउट का केस था ये। राजेश जी, इंडियन होटल्स पे आपका टेक 836.35 डे हाई पर आता हुआ आप। बिल्कुल विनय जी, ये स्टॉक काफी स्ट्रेंथ यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है इस वोलेटाइल मार्केट में भी। अगर हम देखें तो काफी स्टेबल स्ट्रक्चर था और अब यहाँ पे वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे। हमें लगता है ये स्टॉक में अगर ये 830 के ऊपर ही अब सस्टेन रहता है तो नेक्स्ट टारगेट इसके बन सकते हैं करीब 870 880 की तरफ। तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से हमें बिल्कुल पसंद है। 825 स्टॉप लॉस होगा और 870 880 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है इंडियन होटल फ्यूचर्स में भी। ओके, इंडियन होटल्स 843.45 पे ट्रेड करते हो। खैर अब एक ब्रेक का वक्त है, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड राजेश जी से। हाजिर होते हैं अभी। स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से आपका। और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स में प्रेशर भी काफ़ी है और कुछ में अच्छी खासी तेज़ी भी है। अब मैं एक दो स्टॉक्स स्पॉट करूंगा, उसके बाद चलते हैं कुछ दिलचस्प कॉल की तरफ और ऑप्शन ट्रेड्स की तरफ। एक बार रखिएगा मैरिको और दूसरा स्टॉक रखिएगा हुड को। मैरिको एट 720 इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे और मेरे ख्याल से पोस्ट देयर क्वार्टरली अपडेट्स ये अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। और इनफैक्ट मतलब अब से मात्र अगर आप जाएं तो 10 मार्च कमेंसमेंट ऑफ मार्च की सीरीज से पहले ये वन ऑफ द वीकेस्ट स्टॉक था, आई मीन एफएमसीजी स्पेस में। इसका ऑल टाइम हाई इंटरडे बेसिस पे जो क्रिएट हुआ था वो था 737। डेट थी 1 फरवरी की, जिस दिन बजट आया था और वो आपको मेजर टैक्स कट मिले थे 12 लाख तक के। तो उस दिन का हाई ऑलमोस्ट उस ट्रैजेक्टरी में जाता हुआ मैरिको। राजेश जी, मैरिको पे एक टेक रखिएगा अपना। आई मीन क्या गजब की स्ट्रेंथ है, एंड स्पेशली आफ्टर दैट क्वार्टरली अपडेट, मॉनसून के आंकड़े, टैक्स कट्स और साथ ही साथ आई मीन पूरे सेक्टर में अच्छे मूव। आपका व्यू मैरिको पे क्या बन रहा है इस वक्त? तो बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे एक अच्छे बड़े ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही है और हमें लगता है ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को भी बहुत जल्द रिगेन करते हुए दिखेगा। जिस तरीके की स्ट्रेंथ ये स्टॉक ने पिछले 3-4 हफ्तों में दिखाई है, हमें लगता है यस यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है मेरिको का वो करीब 770 780 की तरफ बन सकता है। स्टॉक में अगर हम एक छोटी टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन भी बनते हुए दिखा है डेली चार्ट पे और ये अब उस ब्रेकआउट को यहाँ पे हमें लगता है कि निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे 705 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है, 770 780 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। चलिए राजेश जी, अब आते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड पे। क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेंद्र जी, एक स्टॉक जहाँ पे हमने एक बड़ा करेक्शन देखा था एस्ट्रल, यहाँ पे हमें लग रहा है कि स्टॉक में लोअर साइड पे एक बेस बिल्डिंग एक्टिविटी होते हुए दिख रही है। ऑलमोस्ट डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे बने। स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन करने में कामयाब हुआ है। आज के डेटा में देखें तो यहाँ पे करीब 2.5-3% के आसपास ओपन इंटरेस्ट एड हुआ है। 1320 की स्ट्राइक एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी और हमें लगता है कि एस्ट्रल का ये मूव अब 1370 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो इस कॉल ऑप्शन के टारगेट 1320 की स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है 40 रुपए से 45 रुपए की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब होगा 12 रुपए के आसपास। ओके, चलिए एस्ट्रल में पुल बैक, एस्ट्रल की कॉल आपको बाय करनी है। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर रखने के लिए। एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में क्लोजिंग के बाद। तब तक के लिए नमस्कार।